जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम इस टाइम वाघा बॉर्डर जीरो लाइन भानू चक खड़े हुए हैं, जो जीरो लाइन के ऊपर बिल्कुल वाक़ है, साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। और यहाँ के जो लोग हैं पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, बेडर बेखौफ। उन्होंने यहाँ पे रिहाइश अपनी YBG कर रहे हैं, अपने बच्चे देखें जो मामूल की जिंदगी उसके मुताबिक जान रहे हैं। इस गांव के बुजुर्ग हाजी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब ये बताइएगा कि आप देखा इंडिया की तरफ से टेंशन क्रिएट की गई है, हम आए हैं इधर जीरो लाइन पे आपके पास, आपने हमें वेलकम किया। पुरसुकून आपके बच्चे, आपके नौजवान और आप लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मामला तो है जी, ये लोग यही पैदा हुए, यही बड़े हुए, यही बूढ़े हुए हैं। यहाँ ये सब मामला देखे हुए, ये सारे मामला देखे हुए, तो ये नहीं, हमें कोई खौफ नहीं किसी चीज़ का। अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का खौफ नहीं हमें। और हम तो इंशाल्लाह ताला यहीं मरना, यहीं जीना जी, हम अपने गाँव को नहीं छोड़ सकते। ऐसा ये बताइएगा, जिस तरह रोज सुनने में आता है जी ये बॉर्डर के पास लाइट्स ऑफ करवा दी हैं, ये हो गया, खौफ एक कारी दिया जाता है, इंडिया एक झूठी खबरें चलाता है। यहाँ पे हमारे फौजी भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, हमने देखे हैं, रेंजर के जो जवान हैं, और आप लोग भी बड़े एक्टिव हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्या पैगाम देंगे इंडिया के लोगों को? वो जी, जो लाइट ऑफ होता है, जो मर्जी हो, हमें नहीं इस बात से मसला, तो हम तो बचपन से देखे हैं इनका चक्कर सारे। ये सब ड्रामा करते हैं और ड्रामा के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे बस तासब फैलाते हैं लोग, ये लोग परेशान हो, ये समझते हैं कि छोटा मुल्क है, इसको हम दबा लेंगे, और वो बहुत बड़े मुल्क है, वो समझते हैं हमें खा जाएंगे। तो ये उनकी भूल है। माशाल्लाह ये जो मुसलमान है, मुसलमान तो पैदल मरने के लिए हुआ है, और जहाँ भी चलता है ये तो अपने आप को कहते हैं कि मर गए तो हम जनाब शहीद है, और जब जिंदगी बच गए तो हम गाजी हैं हम लोग। ऐसा ये बताइएगा कि आप इंडिया को में ये 7 गांव इंडिया का गांव, हमारी जमीन साथ है बिल्कुल। इसका नाम क्या है गांव? रूड़े वाला। हाँ, वहाँ पे भी खेती बाड़ी करते हैं, आप भी इधर भानू चक में खेती बाड़ी करते हैं? वो नहीं आते, वो कम आते हैं, सब उनकी आर्मी वगैरह आती है, आर्मी हमारे साथ कोई नहीं जाता। तो आप बिल्कुल अपने आप को मतलब पाक, अल्लाह की रहमत के बाद पाक आर्मी के जो जवान है उन पे बड़े महफूज समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम रंजर यानी कि आर्मी हमारी रंजर रहती है, और जब ऐसे कोई वक्त आता है इस पर आर्मी आ जाती है, तो हम अपने आप को महफूज समझते हैं। यहाँ मतलब कोई खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यहाँ मसला नहीं है जी। जैसा कि आपने सुना कि हाजी शहजाद साहब बता रहे हैं कि हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई इंडिया का डर खौफ नहीं है। भानू चक का एक बल्कि नौजवान नहीं कह सकते, एक बच्चा उमर हमारे साथ मौजूद है, उसके तासरात पूछते हैं क्या है। बेटा ये बताना कि इधर जो हालात है बड़ी टेंशन ज़्यादा दिखाई, मैं इधर आया हूँ तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं मुझे नजर आई। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आपके सामने तमाम लोग पुरसुकून है, और इंशाल्लाह जब तक पाक आर्मी हमारे साथ है हमें कोई खौफ नहीं है, और हम भी अपनी पाक आर्मी के साथ हैं। इंडिया अगर कोई हमला करेगा तो इंशाल्लाह हम भी अपनी पाक आर्मी का साथ देंगे। हाजी अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सर आपकी क्या तासुरात है हाजी साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात ये है कि इंडिया जो है सरासर ये ज्यादती कर रहा है, और हमारे आवाम तो बड़े पुरसुकून है, पर वो बार बार ड्रोन भेज देता है, कभी वो हमले करता है, कभी त्यारे भेज देता है, उनके त्यारे गिरते भी हैं, उल्लू के पट्टे चाय पी के चले जाते हैं। और उनके मामला तो ऐसे हैं, जैसे भी कोई करेंगे कार्रवाई तो मौके खाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि मामूलात ज़िंदगी बड़े मतलब पुरसुकून है यहाँ पे इस टाइम भी? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह तो इधर जब टीवी देखें इंडिया का तो वो तो कहता है हमने जंग छेड़ दी हुई है। नो जंग क्या छेड़ी है, उन्होंने जो जब त्यारे भेजते हैं, पहले भी गिरा था उनका त्यारा, अब भी 5-6 त्यारे गिरवा ली उन्होंने। अब डरते तो त्यारे गिरवा रहे थे, वो सफेद झंडे लगाए उन्होंने, सुलह के झंडे लहरा रहे हैं आगे उन्होंने। अली साहब भानू चक के रिहायशी हैं, जो भी जीरो लाइन पे इनका गांव है, इनसे भी पूछते हैं। साजिद साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपके बड़ों ने, आपके दूसरे रिहायशी हमसायों ने बात की कि हमें किसी किस्म का खौफ नहीं, आपके क्या तासुरात हैं? हमें कोई परेशानी नहीं, यहाँ बिल्कुल पुरसुकून है, हम यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अगर कोई इंडिया हरकत करेगी हम पाक आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, आर्मी से पहले हम आगे जाएंगे लड़ने के लिए अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये बताइएगा, आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, आप भी होते हैं, कोई फिक्र नहीं होती रात को पुरसुकून? कोई परेशानी नहीं है, हम तो सुकून से सोते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें तो किसी किस्म के। बच्चे हमारे इधर ही हैं, देखो माल डंगर हमारा इधर ही बंधा हुआ है। इंडिया वालों को तो निकल के दिखा रहे हैं खबरों में कि डंगर माल ले गए ट्रालियों में लाद कर, डंगर वहाँ पर ही होंगे इंडिया के। अभी कल इधर एक गाय नजर आ रही थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं जुम्मा पढ़कर शाम को अगर कोई इंडिया हरकत करता है आर्मी के साथ जाकर हमने वो माल डंगर लेकर आना, उनका इधर कब्जा करना इंडिया की गाँव पर।
अगर कोई हरकत करता है तो इंडिया हम कब्जा करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ फिर मस्जिद बनाएंगे, वहाँ फिर अगला जुम्मा इंशाल्लाह उधर पड़ेगा अगर कोई इंडिया हरकत करेगा तो। जैसा कि आपने साजिद साहब के तासुरात सुने कि अपनी पाकसर जमीन से और पाक फौज से कितना प्यार रखते हैं ये। हाजी शहजाद साहब के बाद आपने उनकी बातें सुनी, इनके बाद जानते हैं उमर दीन साहब, वो भी इसी गांव के इसी चक के रिहायशी हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में। हाजी सर, उमर दीन साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि कोई ना डर नहीं, कोई इंडिया की फौज का खौफ नहीं है, आप इधर बॉर्डर जीरो लाइन पे आपका गाँव है, तो इस पे आप मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम इससे रोज का मसला उनका होता है, रोज लेट भी जाते हैं, इससे हमें डर नहीं लगता। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हमने मरना है जीना है, और इसलिए हमें कोई खौफ नहीं है। हाजी साहब, जैसा कि हाजी साहब ने कहा कि हम जाते हैं अपनी जमीनों पे तो हमारे साथ कोई जवान नहीं होता, उनकी आती है तो मतलब इतना को आपको तहफ़्फ़ुज़ इस फौज ने दिया, इस रेंजर ने दिया है कि आप बिल्कुल किसी किस्म का डर खौफ नहीं महसूस करते? नहीं, हमें नहीं कोई डर, हम अकेले जाते हैं जमीन जीरो लाइन पे, हमें कोई नहीं इसलिए। अगर अल्लाह ना करे कभी इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो आप लोग क्या हम फौजियों के साथ रहे खड़े। जी, जैसा कि आपने सुना उमर दीन साहब का कहना है कि हम जब अल्लाह ना करे इंडिया ने अगर जंग छेड़ी तो हम फौजियों के अपने पाक फौज के जवानों के साथ खड़े होंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि भानू चक के जो मकीन है, जो यहाँ पे रिहायशी है, रहने वाले बुजुर्ग नौजवान बच्चे, उनका जज्बा बिल्कुल अभी तक तरोताज़ा है और वो अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको उम्र दिखा सके कि ये बिल्कुल जो गाँव है बिल्कुल जीरो लाइन पे हम खड़े हैं और किसी किस्म की पाकिस्तान की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। तो हम इन जो तासरात आप तक लेके आए हैं, तो मेरे ख्याल से एक इंडिया को भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी है और वो किसी किस्म से भी उनके घोचे हटकंडों से डरने वाली नहीं है। पाक आर्मी